नमस्कार। पीडीए के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रियदर्शन सर हमारे साथ हैं और एपिसोड नंबर 33 में हम बात करने वाले हैं राम मंदिर की। पीडी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। ये मैं जो मुद्दा आपसे है बड़ा आज मुद्दा है। राम मंदिर के बारे में इसलिए सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि इसके बारे में ऑफलाइन हम और आप तो चर्चा कर ही रहे थे, लेकिन क्या है हाँ, कि अभी कैमरे पर आकर के भी बोलना बहुत जरूरी है। ये आस्था के साथ चोट है। ये आप ये समझिए सत्ता का दुरुपयोग, बदनीयती, बद इंतजामी, मतलब इसमें आप कौन सा ऐसा पहलू है जो छोड़ दें? वो सारी बिल्कुल। चीजों पर चर्चा आज जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप बताएं कि इस पर आपकी पीडीए क्या है, एनालिसिस क्या है? देखिए संकेत, पहला संदेह तो मुझे ये था कि इस चंदा चोरी से राम मंदिर से जुड़े नेताओं और ट्रस्ट के लोगों की कोई भावना आहत हुई है। यानी ये करोड़ों लोगों की भावनाओं के आहत होने की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन सच बात है कि जो खेल 2 साल से चल रहा था, बल्कि इसके ऊपर से, मैं तो इसको पिछले कई वर्षों तक ले जाना चाहता हूं, जिस पे आऊंगा। लेकिन तब तक सब चुप रहे। आप ध्यान से देखिए तो पूरे मामले को दबाने की कोशिश हुई। 2 साल से चल रहा था, आधिकारिक रूप से बात सामने आ गई है। जब विपक्षी दलों ने कहना शुरू किया, तो आप योगी आदित्यनाथ जी का पहला बयान याद कीजिए। वो लगभग चेतावनी थी, धमकी, कि कोई अनाप शनाप बयानबाजी न करे राम मंदिर को लेके। सबूत है तो लेकर आए। जो सबूत आने लगे और एसआईटी बनानी पड़ी, तब लोगों को लगा कि अब कार्रवाई जरूरी है। लेकिन मैं ये देख के हैरान हूं कि चंदा चोरी के नाम पे, चढ़ावा चोरी के नाम पे जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब उनके नाम वाम लेना जरूरी, 2 नाम बार बार आ रहे हैं। चंपत राय का नाम सबसे ऊपर है। तो इन सबको लेके जो बात कही जा रही है कि इनको छोड़ा गया, मैं तो देख रहा हूं कि जो नीचे के 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, मैं हैरान हूं कि उनसे भी जो एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया होती है, जिससे हम तमाम मामलों में पत्रकारिता करते हुए परिचित हैं, कि पुलिस पहले किसी को गिरफ्तार करती है, फिर उसको कोर्ट में पेश करती है, कोर्ट में पेश करके उससे रिमांड मांगती है, पुलिस रिमांड मांगती है कि 8 दिन, 15 दिन, महीने भर दो, ताकि हम उससे सवाल पूछ सकें, अपने सबूतों का मिलान कर सकें। मैं हैरान था कि इस मामले में पुलिस ने रिमांड नहीं ली इन लोगों की। पहले ये लोग जेल भेज दिए गए, सीधे लगातार जेल भेजे गए। अब 1 दिन की रिमांड एक अविनाश मिश्रा की ली गई है, ये खबर आ रही है। लेकिन आपने पुलिस रिमांड लेने की जरूरत नहीं समझी। क्यों? क्या इनसे पूछताछ करते तो कुछ बड़े लोगों के नाम और आ जाते? क्या ये संदेह की बात नहीं है कि अगर टिन्नू यादव सिर्फ एक ड्राइवर था, तो उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई? क्या वो इन लोगों का मोहरा था? क्या वो मुंह खोल देगा इस डर से पुलिस उससे सीधे पूछताछ नहीं कर रही आधिकारिक रिमांड लेके? ये सारे सवाल बचे हुए हैं। ये तो बचा ही हुआ है कि चंपत राय और दूसरों को इसमें अब तक घेरे में क्यों नहीं लिया जा रहा है। इस्तीफे की बात देखिए। चंपत राय का इस्तीफा हुआ, और दूसरे सज्जन, क्या नाम है उनका, क्या मिश्र साहब है, अनिल मिश्र का इस्तीफा हुआ। लेकिन पहले तो 2 दिन किसी ने माना ही नहीं कि इस्तीफा हो गया है। इस्तीफा हुआ कई दिन हो गए, पता चला कि अभी उसको स्वीकार नहीं किया गया है। 11 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होगी, उसमें इस पे बात होगी, विचार होगा। फिर अब खबर आ रही कि 6 जुलाई को विशेष बैठक में इस पे विचार होगा। लेकिन जो असली खबर है वो ये कि इनके इस्तीफे के बाद भी ये महासचिव बने न रहे, लेकिन ट्रस्ट के सदस्य बने रहेंगे। ये आजीवन सदस्यता का मामला है। तो जो लोग ट्रस्ट के सदस्य बने रहेंगे, उनके रहते जांच कैसी होगी? एक सवाल ये है। लेकिन राम मंदिर में बार बार आस्था का जो हवाला दिया जा रहा है, मुझे तो शुरू से इसमें संदेह है। सच ये है कि 50 वर्षों में राम मंदिर का आंदोलन जिस तरह का चला, उसमें झूठ भी हुआ, जोर जबरदस्ती भी हुई, हिंसा भी हुई, सब कुछ हुआ। वो सब कुछ हुआ जिससे राम मर्यादा, पुरुषोत्तम की मर्यादा तार तार होती है। 1949 में याद कीजिए,
पहले एक पुरोहित ने, पुजारी ने कहा कि उनको सपने में भगवान ने दर्शन दिए हैं और वहां मूर्तियां रामलला की प्रकट हो गई। यहां से खेल शुरू होता है। अगला खेल अदालत में पहुंचता है। पहले संघ परिवार और मंदिर से जुड़े आंदोलनकारी कहते हैं कि नाना, अदालतों का काम आस्था का निर्धारण नहीं है। फिर रामलला को पार्टी के रूप में स्वीकार किया जाता है। एक देवता को आप पक्षकार बना देते हैं। आधा मुकदमा तो देवता ऐसे ही जीत लेते हैं। उसके बाद अदालतों में झूठे हलफनामे देते हैं। कई जगहों पे दंगे होते हैं। जो आडवाणी जी के समय राम जन्मभूमि यात्रा शुरू हुई थी सोमनाथ से, जिसको अयोध्या तक पहुंचना था, जहां जहां रथ की लकीरें, वो जो ट्रक था जिसको राम रथ कहा गया, उस ट्रक की लकीरें जहां जहां जाती थी, वहां कई जगहों पे खून की लकीरें बनती थी। तो तमाम अधर्म करके, जोर जबरदस्ती से, झूठ से जो राम मंदिर बनना था, उसमें धर्म कम राजनीति ज्यादा होनी थी। और वो राजनीति हम देख रहे हैं, उसमें चढ़ावा चोरी तो एक पहलू है। 3 तरह के भ्रष्टाचार हैं। एक तो आसपास की जमीनें तुरंत खरीद लेने का करप्शन है, जिसकी अब जांच एसआईटी कहा जा रहा है कि शुरू कर रही है। एसआईटी के बारे में कहा जा रहा था कि 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। दूध पानी का पता नहीं, लेकिन 15 दिन की मोहलत उसको और दे दी गई। अब वो जमीन की जांच कर रही है, चढ़ावे की जांच हो रही है। क्या मंदिर निर्माण में भी घपला हुआ है? जो देश भर से ईंटें मंगाई जा रही थी, जो संसाधन जुटाए जा रहे थे, क्या उसका हिसाब कहीं है? तो असल में इस मंदिर की जो बुनियाद है वो राजनीति पे रखी गई है। मैं इससे ज्यादा सख्त भाषा इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन जानता हूं कि करोड़ों धार्मिक लोग बेचारे अब भी इस भोलेपन के शिकार हैं कि ना ना, ये राम मंदिर वाले तो जो लोग हैं, इनसे चूक हुई है, लापरवाही हुई है, चोरी तो इन्होंने नहीं की होगी, जबकि सारे सबूत कुछ और बोल रहे हैं। संकेत। नहीं, आपने बहुत विस्तार से अपनी बात कही और कहाँ कहाँ चोरी हुई है, किस तरीके से की गई है, और मैं तो ये कहूंगा कि डाका कहाँ डाला गया है, आस्था पर डाका डाला गया है, गबन किया गया है। एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ही डबल चेक कार्यक्रम में मधुकर उपाध्याय जी का एक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने ये समझाना चाहा कि अगर आप पुराने ग्रंथ देखें और अगर जो अलग अलग युग हैं उनको देखें, तो संस्कृत में और हिंदी में चोरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इस वजह से अगर आप संस्कृत में देखें तो आपको अलग अलग शब्द चोरी और इन सब चीजों से मिले। ये सब इंटरनेशनल इंपोर्ट हैं, जैसे कि फरेब, धोखाधड़ी, गबन, ये सारे वर्ड्स बाहर से आए हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि मतलब कितना स्वर्णिम टाइप का काल रहा होगा। लेकिन आज जो अनुयायी हैं, धर्म के अनुयायी हैं, उस वक्त के अनुयायी हैं, उन्होंने मजबूर कर दिया है कि वो सारे इंपोर्टेड शब्दों का इस्तेमाल आज राम मंदिर और अयोध्या के संदर्भ में किया जाए। असल में धर्म को लेके जब भी राजनीति होती है दुनिया भर में, और जो होती है, तो हमेशा सबसे पहले धर्म नष्ट होता है। आप ये दुनिया भर की किताबें आप पढ़ लीजिए, आप पाएंगे कि ईश्वर और मनुष्य के बीच जो एजेंट बैठे हैं, कहीं पंडित, कहीं पुरोहित, कहीं मौलवी, कहीं पादरी, सबके सब धर्म को धंधा बनाते हैं। और हर जगह करप्शन के खिलाफ धर्म के भीतर से आवाज उठती है। आप याद कीजिए कि एक समय प्रोटेस्टेंट चर्च जो बना था ईसाइयत के भीतर, वो उस समय वो लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो माफी सर्टिफिकेट देते थे। आप पाप कीजिए और सर्टिफिकेट खरीद लीजिए, आपका पाप खत्म हो जाएगा। तो ये सब चलता था वहां। आप इसका उपन्यास है ग्राहम ग्रीन का, हार्ट ऑफ द मैटर, उसको पढ़िए, पता चलेगा कि जो स्कोबी नाम का सबसे सीधा साधा ईसाई था, अंत में उसको खुदकुशी करनी पड़ती है, क्योंकि जो ईसाइयत के खिलाफ है। तो धर्म जो है सबसे पहले धार्मिक आदमी का गला पकड़ता है अगर उसमें राजनीति आ जाती है। तो इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है। पहले दिन से धर्म को पीछे धकेल दिया गया है। लोहिया कहा करते थे कि धर्म दीर्घकालीन राजनीति है, राजनीति अल्पकालिक धर्म। लेकिन इन्होंने धर्म को ही पूरी राजनीति में बदल डाला है। जिन लोगों को टिकट दिए गए, शुरू से देखिए आप धर्म का किस तरह इस्तेमाल, मतलब जिस डीएम ने अयोध्या में
मूर्तियों को सुरक्षित रखवाया, वो अगले चुनाव में उम्मीदवार था। रामायण जैसा सीरियल शुरू हुआ तो उसके अभिनेता उम्मीदवार हो गए, क्योंकि राम के चरित्र का दोहन करना था, सीता के चरित्र का दोहन करना था। तो आप इन सबको देखते जाइए लगातार, पता चलता है कि धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। और निश्चित तौर पे इस राजनीति ने सबसे ज्यादा जो चोट पहुंचाई है, हिंदुत्व को पहुंचाई है, हिंदुत्व की धारणा को पहुंचाई है। एक बात और इसमें चाहे तो मैं जोड़ सकता हूं कि कैसे जो बहुत कट्टर हिंदुत्व है वो शुरू से सबसे आदर्श हिंदुओं को तंग करता रहा है, परेशान करता रहा है। यानी जो आदि शंकराचार्य थे, उनके बारे में कहानी ये है कि उनका बहिष्कार कर दिया था तत्कालीन पंडितों ने, और जब उनका बहिष्कार हुआ, उनकी मां की मृत्यु हुई, तो उनको 4 कंधे उठाने के लिए नहीं मिले, ऐसा बहिष्कार था। तो कहते हैं कि आदि शंकराचार्य ने मां के शव के 4 टुकड़े किए, जाके उनको उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये प्राचीन काल की बात है। मध्यकाल में तुलसी हुए, तुलसीदास। रामचरितमानस लिखने में इतनी बाधाएं खड़ी की गई। अमृतलाल नागर का पूरा उपन्यास है मानस के हंस, उसको आप पढ़िएगा तो हैरान रह जाइएगा कि कैसे उनको अयोध्या से बनारस, बनारस से अयोध्या भागना पड़ा, कैसे उनकी पांडुलिपि जलाने की कोशिश हुई, और कैसे पंडित लोग इस बात से नाराज थे कि जो संस्कृत में राम की कथा है उसको लोक भाषा में प्रस्तुत करके तुलसी राम को बदनाम कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। आधुनिक समय में विवेकानंद जो गए थे शिकागो, वो किसी हिंदूवादी संस्था की ओर से नहीं गए थे। वहां भी कहते हैं कि हिंदुत्ववादी संगठन हिंदू महासभा के प्रतिनिधि दूसरे थे। जब उन्होंने अपना भाषण दिया माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स वाला, जिसमें उन्होंने कहा कि हु कॉल्स यू सिनर, इट इज सिन दैट कॉल्स यू सिनर, तब देखा दुनिया ने कि अरे ये तो एक अनूठा सन्यासी है। और वो अनूठा सन्यासी क्या बोलता था कि मंदिरों को सारे मिटा दो, ये जितने गंदे मंदिर हैं, ये बात भी उन्होंने कह रखी है। तो आप देखिए, और जो चौथा बिल्कुल 20वीं सदी का सच्चा हिंदू था, उसके साथ क्या सलूक हुआ। गोडसे की गोली सेक्युलर नेहरू को नहीं लगी, गोडसे की गोली कम्युनल जिन्ना को नहीं लगी, वो हिंदू गांधी को लगी। तो आप देखिए कि हिंदुत्व के जो सबसे बड़े प्रतीक हैं, उसको इन लोगों ने लगातार चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और राम मंदिर जो पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा प्रतीक बनाया जा रहा था, अब उसका भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। राम मंदिर इनके लिए रिकॉर्ड बनाने का जरिया रह गया है कि हर साल इतने लाख दिए जलाए, देखो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया हर साल। और अब भी वो गिनती कर रहे हैं, तो वोटों की गिनती कर रहे हैं कि 2027 के चुनाव में इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसका क्या असर पड़ेगा, कहीं ये नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो राजनीति इतनी गहरी है। और आखिरी राजनीति जिसकी ओर इशारा बार बार किया जा रहा है, मैं जिसके बारे में कोई पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि तो दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा है, जिसमें नागपुर की भी अपनी एक भूमिका है। संकेत नहीं तो पीडी सर, ऐसा है, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि दिल्ली और लखनऊ में एक अनबन तो बनी ही हुई है। ये 2022 से पहले भी थी, ये 2027 से पहले भी है। लेकिन क्या उसकी आंच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच पर आ रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये इंटरेस्टिंग होगा, जाहिर सी बात है, यहां पर आपको और हमको दोनों को यहीं पर ये बात रोकनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि जांच हम नहीं कर रहे हैं। जांच जो एजेंसी कर रही है वो बताएगी कि भाई वो आपने जांच में क्या पाया। लेकिन पीडी सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपको लगता है जैसा कि हमेशा से हुआ चला आया है, हमेशा से मशहूर फिल्म जाने भी दो यारों में भी ये देखा गया है कि जो चोरी या भ्रष्टाचार का उल्लेख करता है, उसको उजागर करता है, अंत में वो संदेशवाचक ही समस्या बन जाता है और फिर सजा भी वही काटता है। बिल्कुल। तो यहां पर भी आपको लगता है कि जो भी विसल ब्लोअर, रिपोर्टर और
छोटे मोटे लोग जैसे कि जो 18,000 रुपए की तनख्वाह में ऑटो चला करके और करोड़ों के हाँ मालिक हो गए, इस तरीके के लोग नप जाएंगे। लेकिन ये शायद ना पता चल पाए कि इन लोगों को इतना हौसला, इतना बल कहां से मिल रहा था, कहां से मिल हाँ, रहा और था। इतनी क्या आप इतनी एक छूट संगठित कहाँ रूप से मिल से रही ये थी? काम कर सकते हैं जब तक आशीर्वाद हाँ प्राप्त ना हो? हाँ, बिल्कुल एक पूरी छूट मिली हुई थी। यानी आप नियुक्तियां कर रहे थे, एसबीआई के लोगों को किनारे कर रहे थे। अब तो पता चल रहा है कि एसबीआई के कर्मचारी भी नपेंगे। तो वो किसके इशारे पे काम कर रहे थे? जाहिर है कि ऊपर से कोई न कोई वरद हस्त हासिल था। और खेल जो अंदेशा है, जान जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अपने अनुभव से हम जानते हैं कि जो ताकतवर लोग हैं, जो दिल्ली में भी हैं, लखनऊ में भी, दोनों अपने अपने लोगों को बचा लेंगे। और फंसेंगे यही लोग जिनसे कोई पूछताछ नहीं होगी, जिनकी सजा पहले से लगभग तय हो चुकी है कि इनको तो छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश जो चल रही थी, चढ़ावे की, चोरी की, और जिसके बारे में यहाँ तक अब संदेह आ गया कि उसका पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ पता नहीं। यानी उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त से लेकर, सांसदों विधायकों की खरीद फरोख्त से लेकर, क्या पहले चुनावों तक कोई नहीं जानता है। मैं भी नहीं कह रहा हूं ऐसा हुआ होगा, लेकिन पैसा जो करोड़ों 80 लाख रुपए आपने बरामद कर लिए, अब पता चल रहा है एक बुलडोजर भी चलाने जा रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर कल्चर आपने एस्टेब्लिश कर रखा है। तो जो एक मकान आधा अधूरा सा टीवी पे दिख रहा था बनता हुआ किसी एक कर्मचारी का, अब आप उस पर बुलडोजर चलाने जा रहे हैं। असल में तो इन छोटे लोगों को पे बुलडोजर चढ़ा के चीजों को सपाट कर दिया जाएगा। पिछले कार्यक्रम में भी मुझे याद आता है कि मैंने ब्रेख्ट की कविता कोट की थी कि हम सबके हाथ में थमा दिए गए हैं छोटे छोटे न्याय, ताकि जो बड़ा अन्याय है उस पर पर्दा पड़ा रहे। तो ये बड़ा अन्याय है, उस पर पर्दा पड़ा रहेगा। और अब देखिए कि तमाम जगहों पे ये हो रहा है। अब इस बात से बहुत सतर्क होने की जरूरत है। मंदिर अगर पैसों के घर बनते हैं तो उन पैसों की ठीक से व्यवस्था होनी चाहिए। कई मंदिर कर रहे हैं, कई जगहों पे स्कूल, अस्पताल सब चला रहे हैं, ठीक से चला रहे हैं। यहाँ लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ ध्यान कुछ और चलाने पे था क्या? ये सवाल है। आपको लगता है पीडी सर, एक अंग्रेजी का एक शब्द होता है एब्जॉल्व, हाँ जिसका हिंदी अगर मैं लिटरल हाँ ट्रांसलेशन हाँ, करूं, तर्जुमा, तो क्या बोलेंगे? एक एब्जॉल्व को मतलब क्या बोलेंगे पीडी सर हिंदी में? छोड़ देना, माफ कर देना। हाँ, मतलब अपने आप, हाँ, अपनी जिम्मेदारी से आप जो हैं वो पूरी तरीके से बरी हो मुक्त हो जाना। जाना चाहते हैं। हाँ, मुक्त तो हो जाना। चाहे फिर हाँ वो, मतलब आप ये सोचिए, शुरुआत में ये बताया गया कि ये देखिए, ये जैसे ही ट्रस्ट को पता चला तुरंत ट्रस्ट ने आदेश दिए एसआईटी, तो बड़ी अच्छी बात हाँ है। लेकिन ट्रस्ट के नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही थी। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि कोई चोरी करे और फिर आ करके बोले कि देखो, मैं पुलिस के पास गया शिकायत करने अपनी ही चोरी की, ये देखिए इसमें दिखाने के लिए कैसे कि कैसे, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। और इसमें कैसे कैसे तर्क विकसित हो रहे हैं। इधर आप देखिए, एक कहा गया कि भाई हिंदुओं का चंदा हिंदुओं ने चोरी कर लिया, दूसरों को क्यों परेशानी हो रही है? ये दूसरे कहां से आ गए? ये करोड़ों लोग जिन्होंने हिंदू धर्म का चंदा नहीं चुराया, उनको आप दूसरे करार दे रहे हैं। एक बात ये कही जा रही है। दूसरा कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद की भी जांच कर लो। भाई, मतलब आप अपनी चोरी को छुपाने के लिए कहां कहां जाएंगे? बल्कि इसी से मुझे ये ख्याल आया कि कल्पना करें कि अजमेर में या ऐसी किसी दूसरे धर्म की दरगाह में या मस्जिद में इस तरह का मामला आया होता, तब तक तो केस सीबीआई, सीडी, आईडी तक को पहुंच गया होता और पाकिस्तान, कनाडा कनाडा तक से तार जोड़ दिए गए होते। यहाँ अभी राज्य सरकार के पास जांच है। कहा जा रहा है कि वो केंद्र को जांच सौंपने पे विचार कर रही है। कब तक चलेगा विचार? जब तक सबूत मिट नहीं जाएंगे। आपको बिल्कुल पहले दिन ये काम करना चाहिए था। जो आपकी सबसे बड़ी एजेंसी, सबसे एफिशिएंट एजेंसी मानी जाती है, जो तमाम नेताओं की धर पकड़ में लगी है, उनको लगाना चाहिए था कि भाई तुम पकड़ो कि कितने करोड़ का घोटाला हुआ है, किसने चढ़ावा चोरी की है। लेकिन आप वो काम अब तक नहीं कर रहे हैं। एसआईटी 15 दिन सब मांग रहे थे, वो 30 दिन हो गया। ये आश्वस्ति नहीं कि 30 दिन 45 दिन में, और कब वो 3 महीने में बदल जाएगा। क्योंकि जांच तो ठीक से होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए।
लेकिन अभी तक तो ट्रस्ट के सारे लोगों से पूछताछ तक नहीं की गई है। तो जांच कहाँ जा रही, कैसे जा रही है, सबूत जो इकट्ठा किए जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं, ये लगता है कि अभी लंबा खींचेगा। और इस खींचने के क्रम में धीरे धीरे जो आप बोल रहे थे, लोग अपने आप को एब्जॉल्व करते चले जाएंगे, छूटते चले जाएंगे, मुक्त होते चले जाएंगे उससे। ये खतरा है। और मंदिर की आस्था का जो होगा सो होगा। सिर्फ चुनाव आ जाएगा, हिसाब लगाने में अब जुट जाएंगे कि कितने हिंदू वोट, कितने मुसलमान वोट, कितने यादव वोट, कितने दूसरे वोट। तो ये खिलचल पड़ेगा। मैं तो इसमें देखिए एक अमर उजाला में एक संपादकीय लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पीडी सर, और एक आर्गुमेंट मैंने प्रस्तुत किया। मैं चाहता हूं कि आप उस पर अपना विचार बताएं। मेरा ये कहना है कि आप आस्था पर अंकुश नहीं लगा सकते। मेरा ये कहना है कि सपोज कोई नास्तिक है, उसको हक है नास्तिक होने का, लेकिन उसको कोई हक नहीं है और लोगों के आस्तिक होने का, मजाक उड़ाने का। ठीक है, तो वो आप कोई बिलीवर है तो वो है, मैं नहीं हूं तो ये मेरी मर्जी है। एक तो बात ये हो गई। तो सवाल लोगों की आस्था पर नहीं है, फेथ कि राम में मुझे भरोसा है, उस पर यहां पर कोई सवाल नहीं हो रहा। सवाल यहां पर दूसरा है। देखिए, सिर्फ ये मंदिर आस्था का केंद्र नहीं बचा, मंदिर अब अर्थव्यवस्था का भी केंद्र बन गया है। मंदिर अर्थव्यवस्था, जो पूरा शहर है टेंपल टाउन, उसकी अलग एक इकोनॉमी हो गई उसके। और इसको प्रोजेक्ट भी इसी तरीके से किया जाता है, टेंपल टाउन इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, ये आएगा, जमीन घोटाला हो, और हम जानते हैं रिकॉर्ड स्तर पर लालच आएगा। पैसा देखते ही लालच आएगा। जहां देव हैं वहां असुर भी होंगे, ठीक है, और देव के घर के पास ही असुर जाएंगे। तो ऐसे में आप आस्था को अलग करके ये जो अर्थव्यवस्था या अर्थतंत्र है मंदिर का, इस पर नकेल कसने के लिए कोई एक सिस्टम नहीं बनना चाहिए। देखिए, असल में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, जब बहुत भव्य भव्य शब्द पे बार बार सबसे ज्यादा जोर दिया गया कि भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा, तो अयोध्या के भीतर ये सवाल उठा था कि भाई यहाँ तो सैकड़ों मंदिर पहले से हैं, सब छोटे छोटे कुटीर उद्योगों जैसे थे, मंदिर की अर्थव्यवस्था तो वहां पुरानी थी, वो चल रहे थे। और हर मंदिर का दावा होता था कि राम तो यहीं पैदा हुए, चाहे वो कौशल्या भवन में हो, चाहे वो दशरथ महल में हो, तो हर मंदिर कहता था कि राम तो यहीं हुए अयोध्या में। और हर मंदिर बेचारे हर जगह कुछ चढ़ावा पहुंच जाता था जो जाते थे। अब क्या है कि उस पूरी अर्थव्यवस्था को आपने समेट के एक केंद्रीकृत व्यवस्था बना दी। आपको लगता था कि जैसे तिरुपति में इतना बड़ा चढ़ावा आता है, उतना आपके यहाँ भी आए, एक उत्तर भारत में भी इतना बड़ा मंदिर हो जो बहुत बड़े पैसे का केंद्र बने, एक टूरिज्म का केंद्र बने। असल में दो बातें हो गई हैं। पर्यटन धर्म जो है, आस्था जो है, उसको धीरे धीरे पर्यटन में भी बदला जा रहा है। बल्कि हम लोग जिस तरह के लोग हो गए हैं, असल में सब कुछ का तमाशा देखने वाले लोग हो गए हैं। बहुत सारे लोग राम मंदिर का तमाशा देख रहे हैं। अभी किसी ने मुझे कहा, बल्कि हम लोग बातचीत कर रहे थे, कि वो जो लड़का शिमला में थोड़ा विषयांतर हो रहा है, लेकिन जिस लड़के को धकेला गया, वो केतन को, हाँ हाँ, वो भी सिया एक पॉइंट सिया ने जो सिया ने सेल्फी धकेला, पॉइंट हो गया। वो भी एक सेल्फी पॉइंट बन जाएगा आने वाले दिनों में, और उसका भी नाम वही कुछ हो जाएगा कि यहीं से धक्का दिया, बन गया पीडी सर, बन हो गया, गया। हाँ बिल्कुल हो बिल्कुल। गया, होगा नहीं, हो तो गया, हाँ, खबरें आनी शुरू तो हो गई, लोग वहां हाँ, जाके सेल्फी खिंचा रहे हैं भाई। तो जो छोटी अर्थव्यवस्थाएं थी, जिनसे छोटे लोगों के घर चलते थे, जैसे एक मल्टीनेशनल आके बहुत सारे लघु उद्योगों को नष्ट कर दे, वैसे एक भव्य मंदिर ने, मेरा अनुमान है कि अयोध्या के बहुत सारे मंदिरों का कारोबार बंद कर दिया होगा। तो जो चढ़ावा करोड़ों रुपयों का रोज आता है, उन करोड़ों रुपयों में उन बेचारे गरीब पंडितों पुजारियों का धंधा भी शामिल था कभी का, जो आपने उनसे छीन लिया और अब उस पैसे को अपने गबन की ओर ले जा रहे हैं। तो ये जो आस्था की अर्थव्यवस्था तो बड़ी है, दुनिया भर में बड़ी है, फिर मैं दोहरा रहा हूं, ये तमाम धर्मों के भीतर है। लेकिन जब उसको सिर्फ आप कारोबार की मशीन में बदल दें, राम मंदिर को सिर्फ दुकान में बदल दें, तब एक दूसरी विडंबना पैदा होती है।
तब पता चलता है कि भगवान को आपने भगवान नहीं रहने दिया, एक सुंदर मूर्ति में बदल दिया है, जहां उस मंदिर में सब कुछ है, ईश्वर नहीं है। जो कैफी आजमी की कविता थी कि 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे, और सरयू किनारे से उठ के चले गए राम, जब उन्होंने देखा कि खून के धब्बे हैं। तो राम तो इस राम मंदिर से कूच कर चुके हैं। अब यहाँ भक्तों का और उनके तथाकथित सेवकों का जमावड़ा है, जो चंदा लूट रहे हैं और उसी से खुश हैं। पकड़े गए अभी, तो पकड़े जाने पे अपने दलील दे रहे हैं कि जी हमने तो पकड़वाया है, असली चोरों को हमने पकड़ लिया है। ये चोर आए कहाँ से, किनके इशारे पे बिठाए गए, उनका मोहरे की तरह कैसे इस्तेमाल हुआ, ये बात अभी तक दबी हुई है या खुली हुई है, कोई बिल्कुल। कुछ सबूत नहीं ला रहा है उसके। हाँ, और फिर यहीं पर आकर के हमारे भी मुंह इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि न पीडी सर न मैं जांच एजेंसी हैं। हाँ और पीडी सर, बस ये है कि एक बात आपकी जो थी जिस पर मैं एक मतलब मतभेद नहीं है लेकिन एक अलग हाँ हाँ मत प्रस्तुत करना चाहता हूं, वो ये है कि देखिए, मुझे भव्य मंदिर से भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हाँ भव्य मंदिर हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, और एक क्योंकि हम अयोध्या के ही मूल निवासी हैं, मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि वहां पर क्योंकि इतने सारे संख्या में लोग आते हैं, तो वो बहुत सारे लोग छोटी छोटी गलियों में भी टहलते हैं, और हाँ वो तमाम लोग टूरिज्म के ही माध्यम से या फिर रिलीजियस टूरिज्म के ही माध्यम से बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे ऐसे मंदिर डिस्कवर कर रहे हैं, जो शायद पहले अयोध्या में सिर्फ वहां के स्थानीय लोग या फिर वहां के निवासी या फिर आसपास के जिले के लोग जो हैं उन तक ही सीमित था। अब और जगहों से भी लोग आ रहे हैं और इन मंदिरों को डिस्कवर कर रहे हैं कि अच्छा ये भी है, इस घर में ये वाला मंदिर भी है, ये भी नहीं नहीं, हो रहा बात है। आपकी, हाँ बिल्कुल बात आपकी ठीक ही है। मैं जब भव्य की बात कर रहा था, तो मेरे ध्यान में बात थी कि राम तो हमेशा से सादगी के प्रतीक रहे। युद्ध के मैदान में भी जो कहा गया कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, बिना रथ के चलने वाले आदमी, और सोने की तो लंका होती थी, अयोध्या नहीं होती थी। अयोध्या तो दीपों की होती थी, लेकिन आप सोने की अयोध्या बना रहे हैं। तो इस भव्यता पे मेरा इतराज बस इतना था। बाकी आपकी बात सही है मोटे तौर पे। हाँ बस यही है कि जब अर्थव्यवस्था अपने साथ अर्थतंत्र मतलब पैसे का हाँ केंद्र, मतलब हाँ वहां पर आदान प्रदान होगा, नगद नारायण होंगे, और हाँ जाहिर सी बात है क्योंकि ये राम के नाम पर हो रहा है, तो एक असुरी सोच हाँ का हाँ उत्पन्न होना भी बहुत लाजमी है, जिसको कहा हाँ जाता है डिमोनिक। हाँ डिमोनिक डेमोनिक, बिल्कुल। इंटरफियरेंस भी आपको दिखाई देगा। तो ऐसे हाँ में इसकी एक अलग व्यवस्था, जैसे एक एक तर्क मेरा ये है पीडी सर, कि ये जो पूरा चंदा का सिस्टम है, ये हाँ कैश में क्यों हो? जब हाँ 5-5 1-1 रुपए का यूपीआई हो रहा है इस देश में, आप एटीएम या डिस्पेंसर मशीन लगा दीजिए। एयरपोर्ट पे होती है ना, उसमें आप पैसा डालिए, वो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेता है कि इतना पैसा डाला, और आपको वो कोल्ड ड्रिंक या चिप्स कोई भी चीज वो नीचे गिरा देगा। तो इसी हाँ तरीके हाँ की अगर एक मशीन हो, वो तुरंत स्लिप काट करके आपको दे दे, सारी चीज ऑनलाइन खत्म। नहीं, यहाँ भी वो ऑनलाइन तो पकड़ा गया। एक यूपीआई वाला राम मंदिर के नाम पे कुछ पकड़ा गया कि देखो, यो यूपीआई क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहे थे। तो क्यूआर कोड तो वहां भी पकड़ा गया है। असल में यहाँ फिर थोड़ा सा मुझे लगता है कि कई लोग जो आते हैं, मतलब अभी तक आस्था हमारे यहाँ माना जाता है कि अर्थतंत्र के बहुत सारे रूपों से प्रभावित नहीं है। लोग चावल भी चढ़ा देते थे, लोग सोना भी चढ़ा देते थे, पैसे भी चढ़ा देते थे, जिसके पास जो बनता था वो चढ़ा देता था। कोई खड़ाऊं दे रहा है कि राम पहनेंगे, कोई मुकुट दे रहा है कि राम पहनेंगे, कोई हार दे रहा है कि राम पहनेंगे। उन भक्तों को नहीं पता कि सबको गला के सोने का सिक्का बनाया जा रहा है, सोने के बिस्किट बनाए जा रहे हैं। तो ये तो एक अलग तरह की मुश्किल है। आप पैसे कैसे लेंगे? जो भक्त जैसे आए, जैसे देना चाहे, आपको उसको वैसे स्वीकार करना होगा। लेकिन स्वीकार करना होगा तो भक्त की मर्यादा का भी ख्याल रखिए। जिन्होंने खड़ाऊं दी थी राम को, उनसे वादा किया गया था कि आपको फोटो भेजेंगे। वो इंतजार करते रहे कि ईश्वर उनके खड़ाऊं पहन के उनका एक फोटो आएगा तो अपने पूजा गृह में लगाएंगे। पता चला कि खड़ाऊं गायब है।
तो ये जो चीज है, आप लोगों की आस्था का ये न्यूनतम तो सम्मान करें। जो चीज आ रही है उसको उसी तरह सुरक्षित रखें, वितरित करने लायक हो वितरित कर दें, बैंकों में जाने लायक हो बैंकों में भेज दें, अस्पताल में, स्कूल में, दूसरी सुविधाओं में लगाए जाने लायक हो वहां लगा लें। असल में एक बात और है, हमने अपने यहाँ भ्रष्टाचार को एक तरह की सामाजिक मान्यता दे रखी है। यानी आपका बहिष्कार नहीं होगा अगर आप भ्रष्ट हैं, ये सबको मालूम है। दहेज के खिलाफ कानून है, दहेज दहेज के खिलाफ कानून है, दहेज खूब मजे में चलता है। हमारे यहाँ दफ्तरों में करप्शन आम है, और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हिंदुस्तान में चल रही हैं, जो बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि करप्शन तो होगा ही। तो करप्ट होना इस देश में खराब होने की निशानी या आपका सम्मान घटने की निशानी नहीं है। तो राम मंदिर में भी जो लोग करप्ट हैं वो भरोसे में है कि जनता उनका बहिष्कार नहीं करेगी। इस भरोसे को तोड़ना होगा। राम मंदिर ने अवसर दिया है, आस्था ने अवसर दिया है कि भ्रष्टाचार का ये खेल अब उसके साथ खेल में बदल गया है, तो इस पे अंकुश लगाया जाए। कैसे लगेगा मैं नहीं जानता हूँ, कौन लगाएगा ये भी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक अवसर है जो हमें देखने को तैयार कर रहा है कि देखो करप्शन की सेंध कहाँ कहाँ है, पैसा कहाँ कहाँ किन चीजों को कैसे प्रभावित कर रहा है। जी पीडी सर, मेरा तो बस यही कहना है कि ये डर अच्छा लग रहा है। जो बात बन रही है, जो बात हो रही है, जो कैमरे घूम रहे हैं, एक बार को गला सूखना जरूरी है उन सारे लोगों का जिन्होंने बहुत आम और साधारण रूप में इसको स्वीकार कर लिया था कि चंदा आएगा और हमारे करोड़ों के महल बनेंगे। और संगठित रूप से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नेक्सस एक वक्त पर उत्तर प्रदेश में था, क्या मंदिरों के माध्यम से भी ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित जुर्म ये हो रहा है? इसके लिए गला सूखना बहुत जरूरी है लोगों का, जो यहां पर देखने को मिल रहा है। कब तक बचा लिए जाएंगे या नहीं, राजा बचा लेगा, हम नहीं जानते, वो तो जांच बताएगी। पीडी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस एपिसोड में।